जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हुसैन जी के जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपको वेब का सेकेंड क्लास के बारे में बताऊंगा। इससे पहले फर्स्ट क्लास वेब का हुआ था, जिसमें हमने वेब के बारे में बतलाया था कि वेब कितने प्रकार के होते, वेब किसे कहते हैं। तो आज चलिए जो पिछला वीडियो क्लास हुआ था उसके बारे में थोड़ा रिवाइज करवा दे। देखिए, वेब जो है ना दोस्तों, वेब किसे कहते हैं? वेब का हिंदी होता है तरंग। ठीक साथियों, तरंग किसे कहते हैं? किसी भी स्थान से उत्पन्न विक्षोभ, कंपन या डिस्टरबेंस को तरंग कहते हैं। मतलब मेन चीज़ है कंपन। शांत जल में आप पत्थर मारिएगा तो, यानी तालाब में शांत जल होता है ना, उसमें पत्थर मारेगा तो कंपन उत्पन्न होगा। रस्सी के साइड वाला किनारे पकड़ के ऐसे हिलाएगा तो कंपन उत्पन्न होगा। तो वही कंपन उत्पन्न होता है किसी भी स्थान से किसी स्थान पर, तो उसी को तरंग कहते हैं। ठीक साथियों, हमने तरंग को दो भाग में बांटा था। पहला था विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, और दूसरा हमने बताया था आपको यांत्रिक तरंग। ठीक साथियों, यांत्रिक तरंग। तो इसके बारे में हम बताए थे कि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक साथियों, ये मान इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं, तो ये क्या बोलते हैं, निर्वात में भी जा सकता है। ठीक साथियों, निर्वात में भी जाएगा, और इसके बाद कहा जाएगा गैस में, इसके बाद कहा जाएगा द्रव में, इसके बाद ठोस में। ये चारों जगह जा सकता है। ठीक साथियों, यानी इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी जा सकती है, गैस में भी जा सकती है, ठोस में भी और द्रव में भी। ठीक, ये जा सकती है। और इसके बाद और विद्युत चुंबक के बारे में बताए थे कि इसमें ऊर्जा और संवेग होता है। क्या होता है? ऊर्जा एंड संवेग होता है। ठीक, ऊर्जा एंड संवेग होता है। ठीक, और ये क्या होता है? उदासीन का मतलब होता है कि इस पर कोई चार्ज रहेगा। चार्ज मतलब आवेश, कोई चार्ज नहीं रहेगा। ठीक साथियों, इस पर कोई, इसका स्वभाव कैसा है? स्वभाव मतलब अनुप्रस्थ की तरह। कैसा है? अनुप्रस्थ की तरह। आगे इसमें बताएंगे। यांत्रिक तरंग दो प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, तो वो बताएंगे। ये अनुप्रस्थ इसलिए है, ये अनुप्रस्थ है, ये जब इसमें पढ़ाएंगे ना तब ये अनुप्रस्थ आपको बिल्कुल तरह समझ में आ जाएगा। तो कैसा है? अनुप्रस्थ है। ठीक साथियों, कैसा है? अनुप्रस्थ है। और इसका जो ऊर्जा और संवेग होता है, तो ये ऊर्जा जो होता है ई बराबर इसमें होता है आपको एच म्यू होता है। ठीक, एनर्जी और म्यू को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ई को एनर्जी। तो इन दोनों में देखिए सीधा संबंध है। क्या है? सीधा संबंध है। ठीक, यानी म्यू बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। ठीक साथियों, क्या बढ़ेगा? एनर्जी बढ़ेगा। और विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। ठीक साथियों, ये इसका खोज किसने किया था? तो मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। ठीक, मैक्सवेल ने किया था। और ये जो होती है ना, इसमें ध्रुवण की घटना होती है। क्या चीज़ की? ध्रुवण की घटना होती है। ध्रुवण की घटना का मतलब क्या? प्रकाश ऐसे फैलता है। ठीक साथियों, ऐसे फैलेगा, पर इस साइड भाग जगह, इधर भाग जगह, इधर इधर ऐसे, यानी से मान लीजिए जब हम टॉर्च जो बारते हैं किसी के आँख पे, तो वो आँख ऐसे उसका चौंधा जाता है ना, तो क्यों? तो ध्रुवण का घटना का कारण है। एक तरह नहीं जाता है, फैल जाता है। वो क्या होता है? फैल जाता है। ठीक साथियों, और ये हो गया। तो ये इतना विद्युत चुंबकीय तरंग था। आप बताते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग कितने होते हैं। ठीक साथियों, देखिए एक ट्रिक होता है। ट्रिक भी हम पिछले वीडियो बताए थे कि गाय अविजु इन्फ्रा मारे। ठीक साथियों, तो ग से होता है आपको गामा। क्या होता है? गामा। ठीक, गामा होता है। ठीक साथियों, गामा रेज। ए का मतलब होता है आपको, ए का मतलब एक्सरे। ये अ का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट। क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट होता है। ठीक, जिसको पैरावैगनी किरण कहते हैं। क्या कहते साथियों? पैरावैगनी, अल्ट्रा वायलेट, यूवी। ठीक, अल्ट्रा वायलेट इसको बोलता है। वी से विजुअल का मतलब होता है प्रकाश। ठीक साथियों, इन्फ्रा मतलब इंफ्रारेड को हिंदी में बोलते हैं अवरक्त, इंफ्रारेड। ठीक, माँ से हो गया आपको माइक्रोवेव। कौन हो गया? माइक्रोवेव। ठीक साथियों,
माइक्रोवेव, माइक्रोवेव और रेस हो गया रेडियो वेव। ठीक है, हो गया रेडियो वेव। ठीक साथियों, ये हुआ सबके विशेषता बतलाते। ठीक, अभी हम आपको बतलाए थे कि ई बराबर होता है आपको एच म्यू। ठीक साथियों, और एक होता है कि म्यू बराबर होता है 1/, ये लेमडा, लेमडा। ठीक साथियों, ये होता है लेमडा होता है। ये लेमडा मतलब क्या है, ये लेमडा है। लेमडा का मतलब क्या है आपको, तरंग दैर्घ्य। ये क्या है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। ठीक साथियों, क्या है, तरंग दैर्घ्य। देखिए इस दोनों में उल्टा संबंध है, इसमें ये म्यू में 1/λ उल्टा संबंध है। कहने का मतलब ये तरंग दैर्घ्य है। ठीक साथियों, कहने का मतलब अभी मैं बताता हूँ कि इधर जाएंगे ना, इधर इधर, तो इधर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य मतलब लेमडा बढ़ेगा। इधर जाएंगे तो लेमडा बढ़ेगा, लेमडा बढ़ेगा। और इधर आएंगे, इधर आएंगे तो म्यू बढ़ेगा। ठीक साथियों, म्यू बढ़ेगा। ये एरो के साथ मतलब बढ़ना होता है केमिस्ट्री में। ये म्यू, यू को ऐसे घुमा दीजिएगा ना तो म्यू हो जाएगा। ठीक साथियों, ये होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे, आवृत्ति बढ़ाएंगे तो लेमडा क्या होगा, घटेगा। ठीक साथियों, अगर हम आवृत्ति बढ़ाएंगे तो लेमडा क्या होगा, लेमडा घटेगा। ठीक साथियों, लेमडा घटे, क्योंकि उल्टा संबंध है, उल्टा संबंध है। देखते नहीं, उल्टा संबंध है साथियों। म्यू बढ़ाएंगे, म्यू यानी आवृत्ति बढ़ाएंगे तो क्या घटेगा, लेमडा घटेगा। और म्यू ऐसे, यू को ऐसे कर दीजिएगा, आवृत्ति को घटाएंगे तो लेमडा बढ़ेगा। ठीक साथियों, लेमडा बढ़ेगा। ठीक, अगर आवृत्ति बढ़ेगा, यहाँ पे आपको बताए थे आवृत्ति बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो भेदन क्षमता, उसकी भेदन क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी। एनर्जी तो ऊर्जा बढ़ेगी, भेदन क्षमता बढ़ेगी। तो देखिए मान लीजिए आपसे हम सवाल करेंगे, इधर जाने से क्या होता है कि तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। ठीक साथियों, इधर जाने से क्या, फ्रीक्वेंसी। तो इसमें सवाल करेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, गामा किरण का कि एक्सरे का। तो गामा किरण का, क्योंकि इधर आने से आप मान लीजिए इधर से आएंगे, इधर से ऐसे, तो किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, गामा किरण का। इसके बाद किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, एक्सरे का। इसके बाद अल्ट्रा वायलेट, इसके बाद विजुअल, देन पर ये इंफ्रारेड, इसके बाद मैक्रो, इसके बाद रेडियो। ठीक, इधर आने से। और अगर हम इधर जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य किसका लंबा, तरंग दैर्घ्य किसका ज़्यादा होगा, गामा का कि एक्सरे का। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होगा, रेडियो वेव का। ठीक, एक एक विशेषता बतलाते हैं। ठीक साथियों, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए गामा, एक्सरे और अल्ट्रा वायलेट, ये तीन हो गया। और इधर से रेडियो, मैक्रो और इन्फ्रा, इधर से तीन हो गया। यानी ये तीन और ये तीन साथियों, तीन तीन। और बीच में ये विजुअल, प्रकाश। तो ना हम इसको देख सकते अपने आँख से, ना इसको देख सकते अपने आँख से, क्योंकि इनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा, आवृत्ति इतना ज़्यादा है कि हमारे आँख इसको नहीं देख सकता है। तो कौन देखता है इसको, मशीन देख लेता है इसको। कौन देख सकता है, मशीन देख सकता है। और ये इसका आवृत्ति इतना कम है कि इसको हम लोग नहीं देख सकते। 1 2 3, इन्फ्रा को, माइक्रो को और रेडियो को। ठीक साथ इसको नहीं देख सकते। कौन देख सकता है, तो मशीन। हम लोग किसको देखते हैं, विजुअल, यानी प्रकाश को देखते हैं। प्रकाश को देखते हैं ना, प्रकाश से ना हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक एक इसकी विशेषता बतलाता हूँ। ठीक साथियों, ठीक साथियों, आ जाइए। चलिए पहला विशेषता गामा रे ले लेते हैं। ठीक, गामा किरण, गामा किरण। ठीक, गामा किरण, देखिए इसका प्रयोग हम लोग का, इसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा अधिक होती है। भेदन क्षमता क्या होगा साथियों, इसका सबसे ज़्यादा, भेदने की क्षमता सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। और इनकी आवृत्ति, आवृत्ति मतलब क्या होगा, आवृत्ति हम आपको बताए थे, आवृत्ति मतलब म्यू, म्यू इसका सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, म्यू सबसे ज़्यादा होगा। अधिकतम गहराई तक, अधिकतम ऊर्जा होगी, उसके पास ऊर्जा भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो अधिकतम गहराई तक जाएगी। ठीक, देख लेते हैं किसी को जो पिंपल्स हो जाता है फेस में, तो डॉक्टर सब ठीक करता है ना साथियों। तो कौन सा रेज छोड़ के, तो गामा के रेज छोड़ के, कौन सा रेज छोड़ता है, गामा रेज छोड़ता है। ठीक साथियों, यानी यह शरीर में सबसे अधिक गहराई तक जाता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, देखिए कैंसर के उपचार में। किसमें, कैंसर उपचार में, कैंसर उपचार में इसका प्रयोग कहते हैं। ठीक साथियों, और कैंसर उपचार प्रयोग होता है। और कभी कभी आप गोदाम में जानते हो, समिति जानते हैं,
मतलब जहाँ पे मतलब अनाज रखा था FCI वाला का, तो उसमें भी गामा किरण रखा रहता है। क्या रखता है? अनाजों की कीटों की रक्षा के लिए गामा किरण। किस लिए? अनाजों की कीटों की रक्षा के लिए, कीटों की रक्षा के लिए। ठीक साथियों, उसमें भी मतलब ऐसा अगर आप डायरेक्ट हुमच के चल जाए तो गामा किरण आपको खतरा पहुंचा सकता है। तो वहाँ पे कुल अंधेरा रहता है और अनाज के कीटों को रक्षा प्रदान करने के लिए उसमें, ताकि कीड़ा मकोड़ा न लगे, तो FCI गोदाम में गामा किरण छोड़ा जाता है। ठीक। और दूसरी बात, इसका प्रयोग धातु के चादर को हटाने के लिए भी करते हैं। धातु का जो चादर होता है ना, धातु का चादर हटाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, हटाने के लिए भी करते हैं इसका प्रयोग। ठीक साथियों, और रेडियो एक्टिव से गामा किरण उत्पन्न होता है। रेडियो एक्टिव से, यानी जब रेडियो एक्टिव होता है ना, रेडियो एक्टिव आगे बताएंगे, रेडियो तो गामा किरण उत्पन्न होगा। कौन सा किरण उत्पन्न होगा? गामा किरण उत्पन्न होता है। ठीक, गामा किरण उत्पन्न होता है। ठीक साथियों, इसकी विशेषता आप जान लिए। गामा किरण अभी बताए थे ना, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास होता है? गामा किरण के पास। आवृत्ति भी सबसे ज़्यादा गामा किरण के पास, और भेदन क्षमता अधिक। तो भेदन क्षमता अधिक होगा तो शरीर के गहराई तक जाएगा। ठीक साथियों, अब एक्सरे के बारे में। एक्सरे, ठीक साथियों, एक्सरे सबसे पहले इसकी खोज किसने किया मालूम है साथियों? रोंटगेन ने। रोंटगेन वैज्ञानिक ने इसका खोज किया है। ठीक, ये रोंटगेन वैज्ञानिक ने खोज किया है। ठीक साथियों, और इसका जो एक्सरे का जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना, हड्डी, दांत, रक्त जांच के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं इसका यूज? हड्डी जब टूट जाता है तो हड्डी के जांचने के लिए। आप मान लीजिए ये हड्डी है। ठीक साथियों, ये हड्डी है। ठीक, और इसके ऊपर ये हड्डी है। क्या? ये हड्डी है। ठीक, मान लीजिए ये हड्डी है। ठीक साथियों, अगर यहाँ से अगर हड्डी क्रैक होगा ना, यहाँ से मान लीजिए हड्डी क्रैक होगा, तो एक्सरे किरण इसको पार कर देगा। तो डॉक्टर समझ जाएगा कि यहाँ से हड्डी टूटा हुआ है। ठीक साथियों, क्यों? क्योंकि एक्सरे किरण सिर्फ मांस को तो गुद्दा को छेद कर सकते, लेकिन हड्डी को नहीं। अगर हड्डी यहाँ से टूटा रहेगा तो ये किरण एक्सरे यहाँ से छेद करके बाहर निकल जाएगी, और डॉक्टर समझ जाता है कि हाँ, यहाँ से हड्डी टूटल बा। ठीक, और डॉक्टर कितना रोंटगेन का प्रयोग करता है साथियों? 6 रोंटगेन का। एक्सरे के लिए कितना रोंटगेन का प्रयोग करता है डॉक्टर? 6 रोंटगेन। देखते हैं, वैज्ञानिक अपने नाम पर प्रयोग करता है। एक्सरे एक किरण है जिसका खोज रोंटगेन ने किया था। डॉक्टर सब जो एक्सरे का प्रयोग करता है तो कितना रोंटगेन का प्रयोग करता है? 6 रोंटगेन का। ठीक साथियों, क्लास लंबी होगी क्योंकि साथियों मैं ये 7 विद्युत चुंबकीय तरंग, इसकी आज मैं पूरा विशेषता बतलाऊंगा। ठीक साथियों, आप कॉपी पेन लेकर बैठे और अपने कॉपी में नोट बना कर लिखे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर एक एग्जाम में 2 से 3 सवाल रहता है वेब से। ठीक साथियों, तो डॉक्टर कितना रोंटगेन का प्रयोग करता है? 6 रोंटगेन का। ठीक, अगर 20 रोंटगेन से ज़्यादा अगर प्रयोग करेगा डॉक्टर तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। क्या हो सकती है? आदमी की मृत्यु हो सकती है। ठीक साथियों, आदमी की मृत्यु हो सकती है। 20 रोंटगेन से अगर ज़्यादा प्रयोग कर दिया डॉक्टर एक्सरे करने के लिए तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। परमाणु हमला होता है ना, तो परमाणु हमला में कितना रोंटगेन छूटता है? 250 रोंटगेन निकलता है। ठीक साथियों, एक्सरे निकलता है। रोंटगेन 50 रोंटगेन एक्सरे निकलता है। आप बताइए, 20 पे आदमी मर जाता है तो इतना पे जिंदा रहेगा? नहीं। तो परमाणु बम खतरा नहीं है, परमाणु बम का रेडिएशन खतरा है। ठीक साथियों, देखिए, तुरंत अगर परमाणु बम छूटता है तो आदमी नहीं मरेगा, उसके सुबह होकर मरता है। उसके कई घंटे बीत हो जाने के बाद हवा जब बहता है ना तो उसका रेडिएशन कई जगह दूर तक पहुंचता है, तो उसके कारण मरता है। ठीक, तो देखिए 250 रेडिएशन छूटता है। ठीक साथियों, आप समझ गए। देखिए, कांच का दरार यानी हीरा में दरार है कि नहीं, दांत टूटल है कि नहीं, हड्डी में प्रयोग करने के लिए हम लोग एक्सरे किरण का प्रयोग करते हैं। ठीक, एक होता है सीटी स्कैन का नाम सुनेंगे आप लोग। तो सीटी स्कैन का कंप्यूटर टोमोग्राफी फुल फॉर्म होता है। क्या होता है साथियों? कंप्यूटर
टोमोग्राफी। ठीक साथियों, कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है। ये कुछ नहीं होता, ये एक्सरे का एडवांस भाग है। ठीक साथियों, ये क्या होता है, एक्सरे का एडवांस भाग होता है। एक आप सुने होंगे एमआरआई, ठीक, एमआरआई एक होता है सीटी स्कैन। ये एक्सरे का एडवांस रूप है कंप्यूटर टोमोग्राफी। ठीक साथियों, इतना आप समझे। आप चलिए मैं आपको बतलाता हूँ ये पैराबैंगनी किरण के बारे में। अब साथियों गामा किरण एक्सरे हो गया। अब 3 नंबर का है क्या बोलते हैं, पैराबैंगनी किरण। पैराबैंगनी किरण, ठीक साथियों, इसका नाम है पैराबैंगनी किरण। देखिए, पैराबैंगनी किरण को अल्ट्रावायलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट को शॉर्ट में यूवी बोलते हैं। ठीक साथियों, यूवी। इसका खोज किसने किया है, खोज रीटर ने किया है। किस वैज्ञानिक ने किया है, रीटर वैज्ञानिक ने। ठीक साथियों, रीटर। इनका कारण होता है स्किन का कैंसर। ठीक, अगर पृथ्वी पर पैराबैंगनी आ जाएगा तो क्या होगा, कैंसर हो जाएगा। तो पैराबैंगनी किरण को कौन रोकता है, ओजोन परत। ओजोन परत किसको रोकता है, पैराबैंगनी किरण को। पैराबैंगनी किरण को, पैराबैंगनी किरण। अब मैं यूवी लिखूंगा। ठीक साथियों, आप समझ जाना कि अल्ट्रावायलेट। ठीक साथियों, पैराबैंगनी किरण को, पैराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। कौन सा कैंसर, तो स्किन कैंसर, त्वचा सब सड़ने लगेगा। ठीक, और पानी में जो आरओ मशीन में जो रहता है ना साथियों, तो इसमें अल्ट्रावायलेट का ही प्रयोग करते हैं। ठीक साथियों, अल्ट्रावायलेट का ही प्रयोग करते हैं। इसके कारण समताप मतलब इस हानिकारक किरण को समताप मंडल का ओजोन छान लेता है। ठीक साथियों, यानी कि ओजोन परत रोके रहता है। ठीक, पैराबैंगनी किरण का खोज किसने किया, रीटर। और अगर पैराबैंगनी किरण पृथ्वी पे आ जाता है तो कौन सा बीमारी होगा साथियों, स्किन कैंसर होने लगेगा। तो कौन रोक के रखा है पृथ्वी पे आने से, ओजोन परत। ठीक साथियों, ये तीसरा था। और चौथा है आपको गाय यानी गामा किरण, ऐसे एक्सरे, से अल्ट्रावायलेट, विजुअल का मतलब होता है साथियों कि प्रकाश। तो वो एक स्पेशल चैप्टर होता है 4 से 5 दिन का, तो उसके बारे में बताएंगे। अब आ जाइए चौथा, आपको गाय अविजु इंफ्रा मार है। क्या, इंफ्रा यानी अवरक्त किरण। अवरक्त किरण। ठीक साथियों, इसको बोलते हैं और ये इंफ्रारेज। ठीक साथियों, इंफ्रारेज कहते हैं। ठीक, और इंफ्रारेज कहते हैं। ठीक साथियों, तो इसका खोज किसने किया है, खोज पूछेगा सबसे पहले तो हार्सेल ने किया। हार्सेल एक वैज्ञानिक था, इसने किया है खोज। ठीक साथियों, किसने किया, हार्सेल ने किया है। ठीक, हार्सेल ने किया। और इसका प्रयोग कहाँ करते, इसका प्रयोग देखिए साथियों, बहुत ही मस्त है। इसका प्रयोग सबसे पहले हम लोग अंधेरे में देखने के लिए, कहाँ, अंधेरे में भी देख लेते हैं। इससे अंधेरे में देखना, किस चीज़ से कर, अंधेरे में देखना, तो अंधेरे में देखना तो सीसीटीवी, किसमें, सीसीटीवी में जो भुक लाल कलर का जो रोशनी होते रहता है ना, तो वो सीसीटीवी अंधेरे में, तो मान लीजिए चोर सबको जो कैमरा पकड़ता है, आप देखते होंगे कि लाल भुक रोशनी बढ़ते रहता है उसमें, तो वो कौन सा किरण रहता है, अवरक्त किरण, इंफ्रारेड। ठीक साथियों, तो वो किरण जो है ना रात को भी देख लेता है, यानी अंधेरे में भी देख लेता है। ठीक साथियों, अब बादल को चीर कर भी देख लेता है। ये बादल को चीर कर भी देख लेता है, बादल को चीर कर भी देख लेता है। ठीक साथियों, बादल को चीर के भी देख लेता है। ये कौन, अवरक्त किरण। ठीक साथियों, अवरक्त किरण। और कुहासा में भी देख लेते हैं। ठीक साथियों, कुहासा में भी इसको देख लेते हैं। कुहासा हो गया, सीसीटीवी हो गया, बादल हो गया, और इसी रक्त के कारण यानी इंफ्रारेड के कारण वायुमंडल गर्म होता है। वायुमंडल क्या होता है साथियों, गर्म होता है, वायुमंडल गर्म होता है। ठीक, आपसे सवाल करेगा कि हड्डी जो टूटा होता है तो उसके लिए किस किरण का प्रयोग करते हैं, तो तुरंत आप बताइएगा कि एक्सरे का। कांच में दरार यानी हीरे सब में जो दरार होता है, हीरा सब में जो दरार फट जाता है, उसमें किस किरण का प्रयोग, तो एक्सरे किरण का। और बादल गर्म, वायुमंडल गर्म होता है किस किरण के कारण, तो इंफ्रारेड के कारण। अंधेरे में भी देख सकते हैं इंफ्रारेड के कारण। सीसीटीवी में जो भुक वो ललका बोल जो बढ़ते रहता है, वो कौन किरण रहता है, तो इंफ्रारेड किरण रहता है। ठीक साथियों, और इसका प्रयोग मरीजों को सेकाई में किया जाता है। इसका प्रयोग मरीजों की सेकाई में, किस में किया जाता है, मरीजों की सेकाई में किया जाता है इस किरण का। ठीक,
और मरीजों की शिकायत में, किसमें, मरीजों की शिकायत में। जैसे मान लीजिए मरीज सबको कोई सुइया दिया रहता है तो नहीं देखते हैं पानी अच्छा सारा रहता है, तो मरीजों की शिकायत में भी प्रयोग किया जाता है इसको, मरीजों की शिकायत में, मरीजों की शिकायत में प्रयोग किया जाता है। ठीक, इंफ्रा। और ये क्या होता है साथियों कि देखिए रिमोट कंट्रोल यानी टीवी के रिमोट में, रिमोट कंट्रोल यानी रिमोट में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसमें इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, रिमोट में भी करते हैं और टीवी प्लस मोबाइल टावर में इसका प्रयोग करते हैं। किस में करते हैं, मोबाइल टावर में। ठीक साथियों, मोबाइल टावर में इन लोगों का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। मैं आपको बता रखा था कि इधर जाने से क्या होगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, इधर जाने से तरंग दैर्ध्य घटेगा, आवृत्ति बढ़ेगा। तो देखते हैं रिमोटवा हम लोगों का कहाँ से कैच कर लेता है, तरंग दैर्ध्य मतलब तरंग की दूरी ये कैच कर लेता है ना दूरे से। तो टीवी के रिमोट में कौन चीज़ का रहता है, इंफ्रारेड। टीवी मोबाइल में, टीवी टावर में, मोबाइल टावर में कौन सा रहता है साथियों, ये इंफ्रारेड। मरीजों की शिकायत में इंफ्रारेड, अंधेरे में देखने के लिए इंफ्रारेड, बादल को चीर कर देखने के लिए इंफ्रारेड, कुहासा में देखने के लिए इंफ्रारेड। रिमोट में कौन सा होता है, इंफ्रा। मान लीजिए रिमोटवा में रेडियो वेव जो डाल देंगे ना तो पूरा क्या बोलते हैं जिले का टीवी बंद कर देगा, मधुबनी जिले का टीवी बंद कर देगा, क्योंकि रेडियो वेव का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। हम लोग रेडियो जो प्रसारण सुनते हैं रेडियो पे एफएम सुनते हैं, तो इसमें कौन सा वेव रहता है, रेडियो वेव रहता है। कहाँ रहता है, कहाँ उसका सेंटर रहता है, हैदराबाद में, कल क्या बोलते हैं पटना में, यहाँ रहता है, तब हम लोग एफएम सुन लेते हैं। क्यों, क्योंकि उसको रेडियो वेव होता है, रेडियो वेव का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, ज़्यादा दूर तक जाता है। भगवान ने इतना अच्छा बनाया गॉड ने कि जिसकी मारक क्षमता ज़्यादा, भेदन क्षमता वो दूर तक नहीं जाता है। गामा किरण का भेदन क्षमता ज़्यादा है ना, तो वो दूर तक नहीं जाता है। मात्र मान लीजिए डॉक्टर सब प्रयोग करता है, एक घर से दूसरे एक ही रूम में प्रयोग करता है। अगर बेसी दूर तक जाता ना तो गांव घर में झगड़ा होता तो लाता गामा किरण मार तो छोड़ तो टॉर्च लगे से बार के सबको मार देता। तो भगवान ने और गॉड ने सोच समझ के बनाया गामा किरण को, नहीं तो आज झगड़ा होता है मोहल्ला सब में तो कुल्हाड़ी और कुल्हाड़ी टेंगारी के बदला क्या होता है क्या बोलते हैं लेजर लाइट का प्रयोग सब करता कि ले भलैया कोई मार पे लेजर लाइट बार ओकरा माथा पे माथे फोड़ दे, से सब वाला होता है। ठीक, इसके बाद होता है साथियों ये इंफ्रारेड समझ गए। अब आता है क्या, ये अब आता है इंफ्रारेड हो गया माइक्रोवेव। ठीक साथियों, अब आता है माइक्रोवेव। अब साथियों क्या हो गया, ये छठा नंबर, यानी कि इसको छोड़ के प्रकाश को छोड़ के छठा नंबर हो गया आपको 6 नंबर, ये माइक्रोवेव। क्या हो गया, माइक्रोवेव। ठीक साथियों, माइक्रोवेव को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म। माइक्रो मतलब छोटा यानी सूक्ष्म तरंग। ठीक साथियों, सूक्ष्म तरंग। इसका खोज किसने किया, तो हेनरी ने किया है। किसने किया, हेनरी ने किया इसका खोज। किसने किया साथियों, हेनरी ने किया है। ठीक, हेनरी हार्ट है वैज्ञानिक, एक हेनरी हार्ट। ठीक, इसी ने किया था। अब इसका प्रयोग क्या करते, देखिए इसका प्रयोग ये और दूर तक जाता है, यानी कि ये माइक्रोवेव से ऐसे अभी पढ़े थे इंफ्रारेड से और दूर जाता है, यानी कि कहाँ इसका प्रयोग कहाँ करें, टीवी सेट टॉप बॉक्स में। किस में, सेट टॉप बॉक्स में। किस में प्रयोग करेंगे साथियों, सेट टॉप बॉक्स में। सेट टॉप बॉक्स यानी कि देखिए यहाँ से सेट टॉप बॉक्स कैच कर लेता है 36,000 किलोमीटर सैटेलाइट लगा वहाँ पे कैच कर लेता है। तो ये किस में लगाया जाता है, सेट टॉप बॉक्स में, डिश टीवी में। ठीक साथियों, किस में, डिश टीवी में लगाया जाता है। और स्पीडोमीटर वाहनों की गति मापने के लिए, वाहनों के गति यानी गति मतलब कितना स्पीड चला है मापने के लिए, यानी स्पीडोमीटर में। किस में, स्पीडोमीटर में। ठीक साथियों, स्पीडोमीटर में लगाते इसका उपयोग। देखिए आप हाईवे पे चलेगा ना तो हाईवे पे लिमिट रहता है, सॉरी एक्सप्रेसवे पे लिमिट रहता है कि आप 120 से ज़्यादा 110 से ज़्यादा। ठीक साथियों, स्पीडो यानी एक्सप्रेसवे पे आप चलेगा तो एक्सप्रेसवे पे लिमिट रहता है कि आप 110 120 से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकते। तो ट्रैफिक पुलिस या फिर आप कहीं देखते होंगे, यहाँ आप दिल्ली बम्बई में जाइएगा, दिल्ली बम्बई यूपी सब में, तो जहाँ पे लिखा रहता है कि वहाँ पे कोलकाता के लिए यहाँ मुझे बोर्ड बना रहता है। ठीक, उस बोर्ड में भी माइक्रोवेव का प्रयोग करता है। वहाँ पे कैमरा लगा रहता है। ठीक, आप जहाँ
120 से पार कीजिएगा ना तो वो ऐसा कैमरा रहता है कि पूरा साफ साफ फ़ोटो खींच लेगा आपका नंबर का, और वो तुरंत आपके पास भेज देगा कि आपने इतना 120 के लिमिट को, स्पीड लिमिट को क्रॉस किया था। ठीक साथियों, तो ये किस चीज़ से पता कर लेता है। और ट्रैफिक पुलिस के पास एक गन रहता है, उस गन में भी माइक्रोवेव लगा रहता है। ठीक साथियों, उसमें भी क्या लगा रहता है, माइक्रोवेव रहता है। ऐसे के धाँच से पता कर लेता है। और आजकल का जो गाड़ी का नंबर प्लेट है ना, इंडिया का IND वाला आता होगा, देखते होंगे IND वाला, यानी इसमें नंबर उठा हुआ रहता है ऐसे ऐसे ऊपर में, मतलब उठा रहता है, 1 2 3 4 BR 32 जो सब होता है वो सब लिखा रहता है। ठीक साथियों, तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, माइक्रो फैन का। अब आइए 7वां नंबर, रेडियो वेव। क्या हुआ आपको, रेडियो वेव। ठीक साथियों, रेडियो वेव जो है ना, ये इसका प्रयोग कहाँ करते हैं आप लोग, रेडियो प्रसारण सुनने के लिए, रेडियो प्रसारण FM सुनने के लिए। ठीक साथियों, FM का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। FM इक्वल टू फ्रीक्वेंसी QUENCY, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक साथियों, क्या होता है, मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। ठीक साथियों, इसका प्रयोग रेडियो वेव बहुत दूर तक जाता है। सबसे ज़्यादा दूर तक कौन जाता है, रेडियो वेव, इसीलिए रेडियो प्रसार में हम लोग सुनते हैं। और इसका प्रयोग किस में करता है, रडार, RADAR, रडार, यानी कि हवा में कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए हमारी सेना है, वायुसेना है। ठीक, वहाँ हमारी वायुसेना है ना, हवाई जहाज़ सब जो उड़ता है, तो वो सब किस पर उड़ता है, रडार से पता चल जाता है। मान लीजिए कोई दुश्मन हमारे मुल्क में आना चाहता है, तो हमारी सेना ने रडार रखा है, वो रडार तुरंत पता कर लेगा कि फन्ना आदमी का जहाज है, रडार। ठीक, रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। ठीक साथियों, क्या होता है, रेंजिंग होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड। ठीक है साथियों, रडार का फुल फॉर्म होता है, मेरा छोटा भतीजा था वो आ गया था साथियों, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। देखिए, रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक साथियों, देखिए रडार, RADAR, रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक साथियों, एंड रेंजिंग होता है। रडार का प्रयोग हम लोग किस लिए, हवाई जहाज़ जो उड़ता है तो पता, मतलब कोई दुश्मन हमारे मुल्क में आना चाहता है, हमारी सीमा के अंदर में आता है, तो वायुसेना को कौन इंडिकेट देता है, रडार कर देता है। तो रडार में क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, रेडियो वेव का, क्योंकि वो बहुत दूर तक जाता है। तो साथियों, मैंने आपको 7 विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बताया था। ठीक साथियों, अब मैं उसका धाय मतलब बता देना चाहता हूँ। ट्रिक था क्या था साथियों, गाय अवीजू इन्फ्रा मारे, गाय अवीजू इन्फ्रा मारे। ठीक साथियों, जिसमें सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसका, गामा किरण का, इसके बाद एक्सरे का, इसके बाद अल्ट्रावायलेट का। ठीक, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो का, उससे बाद माइक्रोवेव का, उसके बाद इंफ्रारेड का। और विजुअल में कितने रंग होते हैं, 7 रंग, वो आपको ऑप्टिक्स चैप्टर में बतलाएंगे। ठीक साथियों, इसको गामा किरण, एक्सरे और अल्ट्रावायलेट को हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, और इंफ्रा, मैक्रो और रेडियो वेव को भी हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। इसकी आवृत्ति क्षमता, भेदन क्षमता अधिक होती है, इसकी बहुत कम होती है, इसीलिए हमारे आँख उसको नहीं देख सकते, मशीन देखता है। ठीक साथियों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे अपने छोटा भाई, दोस्त, साथी समझकर इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने साथियों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं आपके लिए इसी तरह से बेहतर क्लास लाऊंगा। मेरे पास मोबाइल है और एक पेड है वाइट कलर का, और ये मार्कर है, इसी से मैं आपको रोज़ बतलाऊंगा साथियों। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।